नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। डिकोड कंप्यूटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट देखकर दिल खुश हो जाता है। इससे पता चल रहा है आप सभी लोग मेरा वीडियो इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और नए नए साथी भी जोड़ रहे हैं। मैं सभी साथियों का डिकोड कंप्यूटर्स में दिल से वेलकम करता हूँ। कंप्यूटर में छोटी छोटी दिक्कत बार बार आनी आम बात है, लेकिन उसको ठीक करवाना वो भी बार बार, वो थोड़ा परेशानी वाली बात है, राइट। विंडोज क्रैश होना, पीसी स्लो होना, ये सभी कुछ दोस्तों चलता रहता है। अगर मैं आपको इसका सोल्यूशन ही सिखा दूं तो कैसा रहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे विंडोज बूटेबल पेन ड्राइव बनाना और अगली वीडियो में सीखेंगे विंडोज इंस्टॉल करना, विंडोज 10 एकदम डिटेल, आसान और सरल तरीके से। अब आप सभी के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, क्या हम विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं? इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आप कर सकते हैं। आप जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरी एमएस वर्ड की सीरीज देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि एमएस वर्ड की वीडियो अब नहीं आएगी क्या। मैं बताना चाहता हूँ, वो वीडियोस आती रहेंगी दोस्तों, वो साथ साथ चलती रहेंगी। वो हफ्ते में 2-3 वीडियो में डालता रहूँगा ताकि वो भी सीरीज हमारी चलती रहे। पर मैं अब ये सोच रहा था कि कंप्यूटर प्रॉब्लम भी सॉल्व कराना सिखाया जाए ताकि आप सभी घर पे छोटी मोटी दिक्कत सॉल्व करना सीख जाएं। लगे या तो कुछ पैसे कमाना भी सीख जाएं, फ्रेशर भी कुछ सीख लेंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, है ना। जो नए नए कॉलेज से पढ़ के निकले हैं उनको भी कुछ काम आना चाहिए ना, कुछ रोजगार भी बनना चाहिए ना। तो जो मेरी एमएस वर्ड की सीरीज देखना चाहते हैं एकदम सरल और डिटेल तरीके से, एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल डिकोड कंप्यूटर्स में प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ एमएस वर्ड के आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, सारे लेसन आपको वहीं मिलते रहेंगे। और अगर ऑफलाइन नोट चाहिए तो मुझे मैसेज करें मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, इससे मोटिवेशन मिलता है। हम रोज इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, फेसबुक रील्स देखते हैं, बिना लाइक के नहीं जाते। तो ये तो एजुकेशनल वीडियो है, इसमें तो एक नहीं बल्कि 3 लाइक आने चाहिए पर पर्सन है ना। चलो मजाक कर रहा हूँ, कम से कम एक लाइक एक पर्सन का तो होना चाहिए, है ना। आप कुछ सोचिए। तो आपको भरपूर ज्ञान भी यहाँ से मिल रहा है ना। तो अब आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। और हाँ दोस्तों, जो मेरे नए व्यूअर आ रहे हैं ना, वो जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो यार। उनका लाइक और सब्सक्राइब करना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो जाता है। ठीक है, याद से आप करके जाना। दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर मान लो कोई भी एक छोटा मोटा स्टेप रहेगा ना, तो आपकी बूटेबल हो सकता है प्रॉपर ना बन पाए, बूटेबल पेन ड्राइव। तो ये जितनी भी मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो कराऊंगा ना दोस्तों, या तो आप इसको बार बार देख लेना। मान लो कोई, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप कोई बात नहीं, आप इसको पॉज करके शाम को देख लीजिएगा, या आप वीडियो बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि आप वीडियो जरूर पूरी देखिएगा, चाहे आप टुकड़ों में देखिए। इससे क्या होगा, आपको सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे, है ना। तभी आपकी एक प्रॉपर पेन ड्राइव बूटेबल बनेगी, तभी आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर पाएंगे पीसी के और विंडो इंस्टॉल कर पाएंगे। चलो दोस्तों, अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बहुत हो गया अब लेक्चर, लेट्स स्टार्ट। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए कुछ हमें चीजों की जरूरत है। सबसे पहले दोस्तों आपने देखना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जैसे मान लो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप आपका 15-20 साल पुराना है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं उसमें बूटेबल पेन ड्राइव बना दूं विंडोज 10 की। तो दोस्तों ये आपने खुद देखना है कि, या फिर आपने गूगल करके सर्च कर लेना है। ठीक है, गूगल आपने सिंपल यहां से खोलना है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। यहां से आपने गूगल खोलना है, गूगल, यहाँ पे आपने अपनी पीसी कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है और सर्च कर लेना है कि मेरे पीसी में विंडो कंपेटिबल है। क्योंकि मैंने अक्सर ये केस जरूर देखे दोस्तों, लोगों के कंप्यूटर 15-15 साल पुराने होते हैं, वो सोचते हैं कि उसी में विंडो 10 डल जाएगी। उस केस में क्या होता है, या तो वो पीसी में विंडो डल नहीं डल पाती, या अगर डल भी जाती, मान लो किसी भी तरीके से उसमें डल जाती, तो वो लैग करता है, स्लो हो जाता है पीसी पहले से बहुत ज्यादा। और विंडोज 10 के लिए हमें थोड़ा ठीक ठाक पीसी चाहिए, कम से कम 4 GB रैम। और गूगल पे आपने सिंपल सर्च कर लेना है कि विंडोज 10 के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। ऐसे आपने गूगल खोल लेना है, सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज 10, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सब कुछ आ गया, ठीक है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये
प्रोसेसर हम कैसे चेक करें ये भी मैं आपको बताता हूँ, रैम कैसे चेक करें, है ना। तो आपने सिंपल मिनिमाइज करना सारा कुछ। ये दिस पीसी आ रहा है दोस्तों, अगर किसी की पीसी में दिस पीसी नहीं शो हो रहा ना, तो आपने यहाँ राइट क्लिक करना है दोस्तों, सी मोर ऑप्शन में जाके डिस्प्ले पर्सनल में जाके दोस्तों, यहाँ पे थीम्स में जाके दोस्तों, यहाँ डेस्कटॉप आइकन करके एक आता है, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको चेक बॉक्स को टिक कर देना अगर विंडोज 11 है। अगर विंडो 10 है तो आपने सेम यहीं पे जाके मोर ऑप्शन में जाके पर्सनलाइज में जाना है। यहाँ थीम्स करके एक आ रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में, थीम से क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने ये चेक कर लेना, मैं आपको यहाँ चेक करके बताता हूँ कि आप यहाँ पे दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में दिखा देगा कि हमारे देखिए प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, हमारे पीसी में रैम कितनी है, ठीक है, सारा कुछ डिटेल में दिखा देगा। हमारे में ऑपरेटिंग सिस्टम भी कौन सा इंस्टॉल है, 64 बिट, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, ये हमारा हो गया पार्टीशन। अच्छा एक चीज और दोस्तों, पार्टीशन फॉर्मेट, ये हम आगे जब पेन ड्राइव बनाएंगे ना तब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। अभी आपने ये समझ लिया है सीपीयू रैम आपने कैसे चेक करनी है। अब दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होती है, या तो आपके पास देखिए दोस्तों आईएसओ फाइल होनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। मेरे पास इंटरनेट भी है, मेरे पास आईएसओ फाइल भी है, पर आप हो सकता है जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके पास आईएसओ फाइल ना हो, तो अगर इंटरनेट होगा तो हम आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों होंगे तो बेस्ट है। एक हमें चाहिए दोस्तों पेन ड्राइव, कम से कम 8 GB हो, उससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा। और दोस्तों स्टील या मेटल टाइप की आती है, मैं आपको फोटो लगा दे रहा हूँ, इस टाइप की आपने लेनी है। एक फोटो मैं आपको ये और लगा दे रहा हूँ प्लास्टिक की, ये देखिए प्लास्टिक में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, प्लास्टिक की सस्ती जरूर आती है थोड़ी बहुत, 50-100 रुपए सस्ती आती है, पर मैं प्रेफर करूंगा आप स्टील पेन ड्राइव लिया कीजिए। उससे क्या होता है, ये इसका मुंह जो है ना ये टूटता नहीं है। एक आपको चाहिए होगा रूफस सॉफ्टवेयर। ये रूफस सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है हम आगे वीडियो में बताते हैं। चलो अब पहले सबसे पहले तो हम चलते हैं आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। आप खोलेंगे सिंपल, मैं आपको सारी स्क्रीनें बंद करके गूगल से दोबारा समझाता हूं। गूगल, यहां से आपने लिखना है विंडोज 10, ठीक है। तो विंडोज 10 डाउनलोड आपने लिखा, उसके बाद यहाँ पहले नंबर पे जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों आजकल पता क्या है, यहाँ पे अगर तो आप यहां से क्लिक करके जाएंगे तो आपको रूफस सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं है, सिंपल आपने पेन ड्राइव लगानी है, यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। ये डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने पे ना दोस्तों एक टूल ऐसा डाउनलोड हो जाता है दोस्तों, वो आपकी बाय डिफॉल्ट बूटेबल पेन ड्राइव बनाया था, और डाउनलोड करके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आपकी पेन ड्राइव में खुद ही विंडो 10 की सारी फाइलें डाल देता है। उसमें प्रॉब्लम दोस्तों इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सही है, आसान है। पर मान लो आपके पास इंटरनेट नहीं है, कम से कम सेटअप आपका 4-5 GB का होगा विंडोज 10 का, तो अगर मान लो अभी तो आपने पेन ड्राइव बूटेबल बना ली, कभी कभी ऐसी पोजीशन भी होती है कि हमारे पास इंटरनेट नहीं होता, तो उस केस में अगर हमारे पास रूफस सॉफ्टवेयर और आईएसओ फाइल पड़ी हुई है, तो आप कहीं भी जहां पे इंटरनेट नहीं भी है और ये दो फाइलें आपके पड़ी हुई है, तो वहीं पे आप बैठ के बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। ये फायदा होता है इसका, समझ गए दोस्तों। चलो अभी हम इसके थ्रू नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे इसके थ्रू, मैं ना आपको विंडोज 11 बूटेबल बनाना सिखाऊंगा, और उसी वीडियो में मैं आपको इंस्टॉल करना भी विंडोज 11 सिखा दूंगा। तो अभी हमारा पर्पस है रूफस सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि रूफस सॉफ्टवेयर आपके काम की ज्यादा चीज है। तो आज अभी हम विंडो 10 डाउनलोड करेंगे। अब आपको सवाल मन में आ रहा होगा कि भी यहाँ पे विंडोज 10 की ऑप्शन नहीं आती। जो लोग भाइयों ने पहले ट्राई मारी होगी ना, उन्होंने देखा होगा विंडो 10 की आजकल ऑप्शन नहीं आ रही, पहले आती थी, आजकल नहीं आ रही। तो अगर नहीं आ रही तो सिंपल उसका सोल्यूशन ये है, ध्यान से देखना दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी, एक भी स्टेप छूट गया तो आप पीछे रह जाएंगे, दोबारा आपको आगे देखनी पड़ेगी या आप मैसेज करेंगे मुझे। तो इस पेज पे आने के बाद ना आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, खाली जगह पे इंस्पेक्ट करके ऑप्शन आती है, इंस्पेक्ट पे आप करेंगे, ये इसका इंस्पेक्ट पेज खुल गया, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों या तो आप यहाँ से ऑप्शन में आप क्लिक करके टॉगल डिवाइस एमुलेशन में जाना आपने, या कंट्रोल शिफ्ट और एम दबा देना, तो ये स्क्रीन अपने आप ही खुल जाएगी, ठीक है। ये इस पेज में क्या प्रोग्रामिंग हुई है वो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। इसको आपने नहीं नोटिस करना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेनी, जो ऑप्शन बता रहा हूँ यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद आपकी ये स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। जब आपकी ये स्क्रीन खुल जाएगी ना दोस्तों, तो आपने यहां से जाके कोई भी आपने मोबाइल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैंने सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस सेलेक्ट कर लिया,
ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने एक बार रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। एक चीज और दोस्तों, ये ना हमारा मोबाइल व्यू खुल गया है, और अगर आप यही चीज अपने मोबाइल में करेंगे ना तो ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा। सिंपल आपके मोबाइल में डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और अपनी डाटा केबल लगा के पीसी टू मोबाइल, उससे आप अपने पीसी में आईएसओ फाइल डाल सकते हैं। पहले आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी और मोबाइल से आप लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में ले जाइए। अभी फिलहाल मैं कंप्यूटर में आपको सिखा रहा हूँ, तो कंप्यूटर में आप यहाँ तक आ गए, यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट कर लिया, रिफ्रेश कर दिया। अब आप इसको इस पेज को बंद कर सकते हैं। आप देखिए, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए आ गया हमारा अलग स्क्रीन खुल गई ना। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए विंडोज 10 मल्टी एडिशन आईएसओ। दोस्तों मल्टी एडिशन आईएसओ का मतलब ये होता है कि विंडोज 10 के जितने भी एडिशन आए हैं, विंडोज 10 के एडिशन होते हैं, जैसे विंडोज 10 होम एडिशन, विंडोज 10 प्रोफेशनल, विंडोज 10 अल्टीमेट, ऐसे करके ना उसके कई वर्जन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखा रहा है विंडोज 10 मल्टी एडिशन, मतलब इसमें आपके कई एडिशन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, ये उसको जनरेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे आपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेना है आपने। आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये 2 मिनट प्रोसेसिंग लेगा। अब हमारा आ गया दोस्तों 64 बिट या 32 बिट। मैंने आपको भी समझाया था, अपने पीसी पे राइट क्लिक करके देख लीजिएगा, सी मोर ऑप्शन में जाके, प्रॉपर्टी में जाके, कि आपका सिस्टम कौन सा बिट सपोर्ट करता है। 64 बिट भी सपोर्ट कर लेता है। और दोस्तों जरूरी नहीं अगर यहाँ पे मेरा 64 बिट लिखा है तो 32 बिट नहीं सपोर्ट करेगा, 32 बिट भी मेरा सपोर्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल एक मैं आपको समझाता हूँ इजी करने के लिए, सरलता से। अगर आपको 4 GB या 6 GB से अब है रैम, तो 4 GB से अब हो तो आप 64 बिट अपने पीसी में बेफिक्र होकर डाल सकते हैं। अगर 4 GB से कम है रैम तो आप प्रेफर कीजिएगा 32 बिट डालने की। तो यहां से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अभी के लिए 64 बिट डाउनलोड करके अब मैं कर रहा हूं ऐसे 64 बिट डाउनलोड। ये देखिए मेरी डाउनलोड में शुरू हो गई, ठीक है। ये प्रोसेसिंग में चल रहा है, ये मैंने पहले डाउनलोड करके रख ली दोस्तों, ये अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो लंबा ना हो इसे मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखी थी, इसलिए मैं अभी के लिए इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। ये मेरी डाउनलोड हो गई। अब हमारे पास आईएसओ फाइल आ गई। अब हमारा इंटरनेट अभी बंद ना हो दोस्तों, एक रूफोस सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर ले। यहाँ पे जाके दोस्तों गूगल करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है रूफोस डाउनलोड। ये पहले ही आ गया, रूफोस की वेबसाइट है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे 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 स्क्रॉल करेंगे, आपने रूफोस 64 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो कर लीजिएगा। 86 और 32 बिट एक ही चीज है, ठीक है दोस्तों। मेरा 64 बिट है तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप अपने यहाँ से डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड्स में जाएंगे तो आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। कट करके यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। देखिए दोनों चीजें हमारी आ गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ थोड़ा ब्लैक स्क्रीन तरह, ये देखिए दोनों चीजें आ गई। अब क्या करना है दोस्तों, इसके आगे स्टेप है हमारा, आपने एक फ्रेश पेन ड्राइव जो आपने नई खरीदी है, अगर पुरानी खरीदी है तो भी कोई बात नहीं, 8 GB से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी मजबूरी है तो आप प्लास्टिक की भी ले सकते हैं, किसी भी बस मैं आपको ये कह रहा था कि प्लास्टिक में टूटने की प्रॉब्लम आती है और कुछ नहीं। पेन ड्राइव वो भी चलती है, स्टील वाली भी चलती है। ज्यादा लंबे समय तक के लिए यूज करनी पेन ड्राइव तो स्टील बेटर है, ठीक है, या मेटल। चलो तो चलिए दोस्तों अब बनाते हैं बूटेबल विंडोज 10 की पेन ड्राइव। अब आप रूफोस सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। यहाँ पे आपसे यस नो पूछेगा, आप यस कर दीजिए, ठीक है। अब आपके सामने ये छोटी स्क्रीन खुल गई। मैंने अपनी पेन ड्राइव अपनी यूएसबी पोर्ट पे लगा दी है, इसे मेरी यहाँ पेन ड्राइव शो हो रही है। अगर आपने पेन ड्राइव नहीं लगाई होगी तो ये ब्लैंक शो होगा आपका। अब यहाँ सेकंड नंबर पे ऑप्शन आती है बूट सिलेक्शन। यहाँ पे आपने अपनी जो आईएसओ फाइल डाउनलोड की थी उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर यहाँ पे ब्राउज हो जाएगा। हमने डेस्कटॉप पे वो फाइल रखी हुई है, हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, ये हमारी विंडोज 10 की आईएसओ फाइल, इसको डबल क्लिक कर देंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगी। इमेज ऑप्शन को आपने एज इट इज ही रहने देना है। आगे आई थी पार्टीशन स्कीम। पार्टीशन स्कीम में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि शुरू में कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पार्टीशन स्कीम में दोस्तों 2 ऑप्शन आती है, एमबीआर आती है, जीपीटी आती है। जीपीटी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों गाइड पार्टीशन टेबल, एमबीआर की फुल फॉर्म होती है मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड।
दोनों हार्ड डिस्क पार्टीशन के फॉर्मेट है। आप इसमें बस बेसिकली यही याद रखिए, फुल फॉर्म एक तो याद रख लिए, गाइड पार्टीशन टेबल। MBR का हो गया मास्टर बोर्ड पार्टीशन। और इसमें MBR जो है वो 1983 के टाइम पे थी, यानी पुराना था ये सिस्टम पार्टीशनिंग का। और जो GPT है गाइड पार्टीशन टेबल, वो 2000 के बाद आया। और अब इसमें बेसिकली चीज, अब आप सोचेंगे इसमें हम क्या सिलेक्ट करें, तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर आपके सिस्टम में 2 TB हार्ड डिस्क है और 2 TB से कम है तो आप MBR सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी हार्ड डिस्क 2 TB से ज्यादा है तो आप GPT सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप जो नए टेक्नीशियन हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो फ्रेशर कॉलेज से निकले हैं, जो हार्डवेयर का डिप्लोमा करके निकले हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने अलग अलग जगह जाना है, ठीक है, विंडोज इंस्टॉल करने के लिए। तो आप अपने पास 2 पेन ड्राइव बना के रखिएगा। एक आप बनाइएगा MBR फॉर्मेट को सिलेक्ट करके, एक पेन ड्राइव बना लीजिएगा, उस पेन ड्राइव पे मार्क कर दीजिएगा। एक आप GPT पार्टीशनिंग में आप बना के रखिएगा। उससे क्या होगा, कई जगह आप कई ऑफिस में जाएंगे, वहां आपको लेटेस्ट PC मिल जाएंगे, तो वहां आपका उनके पार्टीशन पहले से 2 या 3 4 बने होंगे। तो अगर आप सीड वहां पे क्या होगा, अगर MBR आप सेलेक्ट करेंगे, वहां GPT पहले से बना होगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब MBR वाले PC पे MBR सेलेक्ट आपको बनानी है, पेन ड्राइव लगानी है वहां पे, और GPT नया सिस्टम पे आपको GPT यूज करना है। अगर आप फुल फॉर्मेट कर देते कोई भी PC, तब तो आपकी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप पेन ड्राइव लगा लीजिए। फुल फॉर्मेट का मतलब ये है, C ड्राइव भी आपने कर दी, D ड्राइव भी आपने कर दी, E ड्राइव भी डिलीट कर दी, उसके बाद नए पार्टीशनिंग फॉर्मेट से बनाया, तब आप कोई भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, आया समझ? अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा इस पे वीडियो एक ले आऊंगा, कोई बात नहीं। अब दोस्तों आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई GPT हमें कैसे पता चलेगा GPT है या MBR है, क्योंकि जहां मान लो आप किसी क्लाइंट में गए या आप घर पे बैठे अपना सिस्टम देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि हमारा MBR है या GPT है। जो टेक्नीशियन है दोस्तों, जो इस लाइन के माहिर है या जो इस लाइन में आ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं ना, उनके लिए तो ये है कि अगर तो विंडो ऑन है तो सबके लिए ये तरीका है, दिस PC पे राइट क्लिक कीजिए, सी मोर ऑप्शन में जाइए, मैनेज में जाइए, हमने कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम में जाना है, ठीक है, मैनेज में जाइए, मैनेज में आपने जाना है डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में आ गए हम, यहाँ पे हमें शो हो जाएगा हमारी कितनी हार्ड डिस्क लगी है। हमारी एक हार्ड डिस्क लगी हुई है 500 GB की, और ये जो शो हो रही है ये मेरी पेन ड्राइव है। अगर इसमें 2 हार्ड डिस्क लगी होती तो यहाँ दूसरी भी ऐसी शो हो जाती, ठीक है। अभी मेरी 500 GB की है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। अब आप कहेंगे सर आप कह रहे थे 2 TB की अगर हार्ड डिस्क 2 TB से कम होगी तो हमारा MBR होगा, है ना? नहीं दोस्तों, अगर 2 TB से कम है और हमारा सिस्टम नया है तो भी चांसेस है वो GPT है। और बाय द वे ये जो मेरी पार्टीशन आपको 500 GB शो हो रही है, ये SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव 500 GB की भी हो तो भी 240 GB की हो तो भी GPT हो सकती है। सिस्टम तो मेरा नया है ना, आपने जज करनी चीजें सारी, ऐसा नहीं कि अकेली हार्ड डिस्क देख ली। आपने क्या है, आपने हार्ड डिस्क भी देखनी है। आपने कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम में आके, जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे हार्ड डिस्क पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके वॉल्यूम में जाके देखिए यहाँ मेरा GPT आ गया। ऐसे आपने चेक कर लेना है कि MBR है MBR है या GPT है, ठीक है। अच्छा, कई केस ऐसे होते हैं दोस्तों कि जहाँ विंडो ही क्रैश हो गई, आप विंडो तक जा ही नहीं पा रहे हैं, स्टार्टिंग में PC बंद है या PC रीस्टार्ट हो रहा है, वहां तो आप चेक नहीं कर पाओगे। उस केस में क्या है, उस केस में टेक्नीशियन तो देखो जज करेगा, खोल के CPU खोल लेगा, हार्ड डिस्क पहले चेक कर लेगा और सिस्टम को भी देख के जज कर लेगा कि सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इससे भी जज कर सकता है। और बहुत सारे तरीके हैं। और पर जो घर पे है बंदा, वो कैसे जज करे, और जो टेक्नीशियन है उसको ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो दोनों के लिए एक चीज मैं और बताता हूँ। मान लो विंडो क्रैश है आपकी, ठीक है, आप पेन ड्राइव लगाइए पहले MBR वाली, सिस्टम की कंडीशन देख लीजिए। सिस्टम अगर पुराना है, 10 साल आपको लग रहा है पुराना है, आप MBR की पेन ड्राइव लगा दीजिए, ठीक है, बूट करा दीजिए। ये जो इंस्टॉलेशन है ये मैं अगले वीडियो में कराऊंगा विंडोज 10 की, वहां पे एक बार रिपीट कर दूंगा मैं। तो आपने पेन ड्राइव लगा ली MBR, ठीक है, आपने बूट करा दिया पेन ड्राइव से, आप पहुंच गए पार्टीशन तक, पार्टीशन वाले सेक्शन तक पहुंच गए। वहां पे आपको C ड्राइव, D ड्राइव या E ड्राइव, अगर 3 पार्टीशन है, तीनों शो हो रहा होगा। आप C में, क्योंकि ज्यादातर विंडोज C में होती है, आपने C को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद वहां पे खाली स्पेस दिखा दिया C का कि ये अब खाली स्पेस बचा हुआ है। आपने दोबारा उस खाली स्पेस पे क्लिक किया और न्यू पे क्लिक कर दिया क्रिएट करने के लिए। अगर तो पार्टीशन वहां पे क्रिएट हो गई तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी जो D ड्राइव और E ड्राइव है वो MBR ही थी, ठीक है। अगर सपोज नहीं क्रिएट हो पाई तो आपने क्या करना है, आपने पेन ड्राइव निकाल देनी है, GPT पेन ड्राइव लगा देनी है विंडोज 10 की, दोबारा रीबूट करना है आपने,
ध्यान से सुनिए, जीपीटी पेन ड्राइव लगाने के बाद दोबारा रीबूट करना है पेन ड्राइव से, दोबारा पेन ड्राइव पार्टीशन वाले सेक्शन तक आना है, दोबारा आपने सी ड्राइव जो बनी होगी, अगर बनी है तो ठीक है, अगर नहीं बनी है तो उसको क्लिक करना है और दोबारा न्यू पे क्लिक करना है और क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है, तब आपकी 100% पार्टीशन बननी चाहिए। अच्छा, कुछ केस में क्या होता है दोस्तों, कुछ केस में ये होता है कि तब भी पार्टीशन नहीं बन पाती। तभी मैं आपको ना 2-3 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कंप्यूटर में एरर आता है ना, आपने उसको अच्छे से पढ़ना है। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी पुरानी वीडियो सारी जरूर देखिए, काम की बातें मैंने वहां पे बताई हुई है। तो इस केस में क्या करना है, वो जो एरर आएगी ना, अब जो घर के हैं लोग या टेक्नीशियन है फ्रेशर, तो उस केस में आपने उसका फोटो खींच के या उसकी वीडियो बना के मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज देना है। मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं लूंगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक हो गया कि आप मुझे यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर भी पूछ सकते हैं, मैं सभी का जवाब जरूर देता हूँ। ठीक है, बस आपने ये काम करना है। अभी मेरी जीपीटी है, मैं यहाँ तक पहुँच गया, मैं इसको जीपीटी सिलेक्ट रहने दूंगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपने एज इट इज ही रहने देनी है। आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है, ओके करने के बाद यहाँ पे भी आपने ओके कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखिए मैसेज आ रहा है, वार्निंग ऑल डाटा ऑन डिवाइस दिस। ठीक है, विल बी डिस्ट्रॉयड। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी पेन ड्राइव में पहले से डाटा है वो फॉर्मेट होने जा रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो कैंसिल कर दीजिए, अगर आप चाहते कोई बात नहीं डिलीट हो जाए और विंडो इंस्टॉल हो जाए तो आप ओके कर दीजिए। अभी फिलहाल मैं इसको ओके नहीं करूंगा क्योंकि मेरे इस पेन ड्राइव में विंडोज 7 डली हुई है। मेरे कुछ क्लाइंट हैं ऐसे दोस्तों जो विंडोज 7 आज भी यूज़ कर रहे हैं। इत्तेफाक से कल मैंने कहीं जाना है, वहाँ पे मैंने विंडोज 7 इंस्टॉल करनी है, इसलिए मैंने ये अभी तक मैं ये फॉर्मेट नहीं करना चाह रहा आपके सामने। ठीक है, इसके आगे आप ओके करेंगे तो ये जो रेडी आ रहा है ना, यहाँ आपकी ग्रीन एक लाइन चलेगी, वो ग्रीन यहाँ तक खत्म हो जाएगी, यहाँ क्लोज दिखा आ जाएगा। आपने इसको क्लोज कर देना, आपने पेन ड्राइव निकाल लेनी है, आपकी पेन ड्राइव तैयार। अब आप जहां मर्जी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है वो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। MS ऑफिस की वाले जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मेरे देख रहे हैं वीडियो डेली, उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ MS ऑफिस की सीरीज वो चलती रहेगी। 1-2 दिन में मैं उसका हेडर फुटर लाने वाला हूँ, और जिन्होंने आज मेरे बूटेबल पेन ड्राइव देखी है वो भी मैं 1-2 दिन तक विंडो इंस्टॉलेशन भी लेने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ सीखने को अब मिलने वाला है। अब मैंने स्पीड पकड़ ली है दोस्तों, आप भी अपनी कमर की बेल्ट टाइट कर लीजिए, जल्दी जल्दी सीखिए जितना सीख सकते हैं, है ना, अपना काम धंधा शुरू कीजिए। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।